नमस्कार, स्वागत है आपका। 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और महिला आईपीएस अधिकारी के तूतू मैमे का जो मामला है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंच गया है। फतेहाबाद में कल एक बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज ने सबके सामने एसपी को बाहर निकलने के लिए कह दिया, लेकिन एसपी ने जब जाने से मना कर दिया तो मंत्री जी खुद उठकर चले गए। अब अनिल विज ने एसपी की शिकायत मुख्यमंत्री खट्टर से कर दी है। एसपी संगीता भी सीएम से शिकायत करने वाली है। खबर ये आई थी, ये देखिए कल क्या हुआ था। और महिला अधिकारी से बदसलूकी का मामला सामने आया और इसी पर बातचीत करने के लिए यादवेंद्र सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। यादवेंद्र, क्या हरियाणा के ताकतवर मंत्री अनिल विज पर कोई कार्रवाई करेंगे खट्टर? तो यादवेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे इस बदसलूकी के बाद अनिल विज पर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें मंत्री अनिल विज जी इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। ये तो एक महिला पुलिस अधिकारी का मामला है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मामले सार्वजनिक हुए हैं और इसीलिए उनको लोग गब्बर कहते हैं। और मैं समझता हूं कि किसी मंत्री के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, सामाजिक जीवन में कोई आदमी है, उसको ये कहें कि ये गब्बर है, तो उससे आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से बदसलूकी का मामला पूरी तरीके से हम उसकी निंदा करते हैं। और सारा खुद मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है, वहाँ पर सारे अधिकारी जितने भी हैं वो एक साथ लामबंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मीटिंग में जो बातें आई, और शराब बांटने का और बेचने का काम करवाता कौन है? सही बात है कि सरकार उसके लाइसेंस देती है, तो पुलिस के एक अधिकारी को इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इसका कांग्रेस पार्टी ने भी और प्रदेश की जनता ने भी संज्ञान लिया है। और हम आगे इसमें जो भी हो तो ऐसा जब इस तरह का मंत्री की तरफ से व्यवहार अधिकारियों के साथ रहता है तो फिर किस तरह का मैसेज आएगा? क्योंकि हमने देखा कि इन तस्वीरों में कि महिला आईपीएस लगातार कहती रही कि सर हम क्या करें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि उसमें महिला अधिकारी ने ये कहा कि जो हमारे लाइसेंस देने का काम है, दारू बिकवाने का काम है, ये तो सरकार के लाइसेंस के बाद ही होता है। और इसमें, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात है तो उसको तरीके से वो करना चाहिए। किसी सीनियर मोस्ट जो पुलिस का अधिकारी है जिले का, उसको ये कहना कि गेट आउट और उस तरीके से बदसलूकी करना, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार सत्ता में आई है, सत्ता का रौब बार बार दिखा करके जी, तो आप इसे सत्ता का रौब बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर, जिनका कहना था कि ये सत्ता का रौब है। यादवेंद्र सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, क्या महिला आईपीएस ने अभी तक कोई शिकायत की है मुख्यमंत्री से या किसी और से? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि जल्दी ही वो रस्मी तौर पर इसकी शिकायत करने जा रही हैं। और पहले भी जो अनिल विज है, उनके बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी लगातार स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो माहौल है वो अनिल विज के खिलाफ है, क्योंकि इस तरह की जनतक समागम में इस तरह की जिस तरह की भाषा उन्होंने यूज की है महिला अधिकारी के खिलाफ, जिस तरह पूरे आईपीएस अधिकारी हैं जो हरियाणा के वो इनके खिलाफ आए हैं, और जिस तरह जो पॉलिटिकल खेमे हैं वो भी उनके खिलाफ लगातार डटे हुए हैं। क्योंकि अनिल विज की इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत सारे मामलों में, अलग अलग मामलों में आती रही हैं। तो जो कुल मिलाकर माहौल है वो इस मामले में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। यादवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जवाहर जी, ये क्या हो रहा है? अनिल विज ने एक महिला आईपीएस से बदसलूकी की है, क्या कार्रवाई होगी उन पर? नहीं, ये आपकी सोच है कि अनिल विज जी ने किसी महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की है, या आपका दृष्टिकोण हो सकता है, आपका नजरिया हो सकता है। निश्चित रूप से फतेहाबाद में घटनाक्रम हुआ, परंतु इसी को ये इस रूप में जोड़कर देखना कि किसी ने किसी के साथ बदसलूकी की, ऐसा नहीं है। एक गंभीर विषय था, अवैध रूप से शराब का विषय था,
तो दोनों ने अपना मत रखा है, इसलिए उसमें कहीं वाद विवाद है कोई। नहीं, जवाहर जी, आपने भी वीडियो देखा होगा, उसमें कभी भी कोई मसला होता है तो वो बातचीत से सुलझता है। आप अधिकारी से बातचीत करती हैं, आप अधिकारी को ये कह दें सबके सामने कि आप बाहर चले जाएं, आप बाहर नहीं जाती तो मैं चला जाता हूं, तो इस तरह की भाषा क्या सही है? इसका अर्थ ये देखिए कि हाँ, वो नहीं है कि आपको ही जाना है। एक लगा कि भाई मंत्री को ये लगा कि इस समय स्थिति ऐसी है और एक अवैध शराब का विषय, अवैध शराब पीने से अनेकों परिवार का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, अनेकों परिवार सड़क पे जाते हैं। गरीब लोगों की चिंता तो कोई करेगा। अगर इस सरकार के कोई मंत्री गरीबों की चिंता कर रहे हैं तो ये तो एक हर्ष की बात है, परंतु उनको ये लगा कि उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, उनको अधिकारी को लगा कि नहीं जी मुझे नहीं जाना, तो मंत्री चले गए। इसका मतलब यहाँ जो रास्ता था वो टकराव का रास्ता नहीं था। नहीं, संगीता कालिया के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, अपने काम को सही ढंग से करती हैं। आप एक छवि भी देखते हैं किसी अधिकारी की, जब आप उससे बात करते हैं तो आपको उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में भी पता होता है, तो एक ऐसे अधिकारी के साथ। देखिए, संगीता कालिया जी व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत परिचित लोगों में है, और अगर ईमानदार है तभी तो वो एसपी है ना, और एक के साथ साथ दो डिस्ट्रिक्ट का उनके पास चार्ज है। तो निश्चित रूप से यहाँ विषय ये नहीं है, एक विषय आया कि अवैध शराब की तस्करी होती है, अवैध शराब बिक्री है, इसके लिए मंत्री संजीदा है, वो चाहते हैं कि अवैध शराब ना बिके। एसपी ने भी अपना मत रखा कि इसके लिए वो जो कर सकती है वो कर रही है। तो आप कह रहे हैं ये बदसलूकी नहीं है? आप कह रहे हैं बदसलूकी नहीं है? कोई भी इसको बदसलूकी नहीं मान रहा। देखिए, बदसलूकी क्या है, उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाइए, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रही, तो मंत्री खुद बाहर चले गए। यानी कि दोनों में परस्पर सहयोग है, कहीं टकराव का रास्ता नहीं है। टकराव का रास्ता तो तब होता है, टकराव का रास्ता है तभी तो अनिल विज ने शिकायत की है। शिकायत नहीं की, उस घटनाक्रम की जानकारी दी है। शिकायत नहीं की, उस घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी है। वो घटनाक्रम जो हुआ उसमें दोनों संगीता जी भी अपनी बात रखना चाहिए, रख सकती हैं, मंत्री जी ने तो अपनी बात रखी है और शायद बाद में और रखेंगे, परंतु ये कोई टकराव का विषय है, ये कोई विवाद का विषय है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। जवाहर यादव हरियाणा सरकार के प्रवक्ता हैं, जिनका कहना है कि ये बदसलूकी नहीं है, सिर्फ अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, उन्होंने अपनी बात सीएम के सामने रखी है। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज जो कल की पूरी घटना थी उसका ब्यौरा दिया है, साथ ही ये भी बताया है कि उन्होंने सीएम को पूरा वाकया बता दिया है। उनको प्रशासन चिट्ठी देकर बुलाता है और मेरी मौजूदगी में, यही एनजीओ का आरोप है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, और मेरी मौजूदगी में ही उनको धमकाया जा रहा है। तो इससे सारी बातें स्पष्ट और साफ हो जाती हैं, और इस बात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि लोग अपनी शिकायत करने से डरें, लोग अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी में आके कह न सके। उसको डराया गया, उसको धमकाया गया। मैंने कहा मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो फिर उन्होंने और बातें कहनी शुरू कर दी कि हम क्या कर सकते हैं, मैं गोली मार दूं। तो ये स्थिति है। फिर जब वो बार बार ये कहने लगी कि जमानत हो जाती है, कोर्टें कर देती हैं, हम क्या करें इसमें, तो मैंने कहा फिर अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर आप जाइए यहां से। वो कहती मैं नहीं जाती, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपसे बहस तो करना नहीं चाहता, मैं उठ के चला जाता हूं। मैं उठ के आ गया वहां से। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर दी, और एक बात मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि काम ना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। हरियाणा के फतेहाबाद में कल एक बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच क्यों हुआ था विवाद, आइए बताते हैं आपको। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महिला एसपी संगीता कालिया को भरी मीटिंग से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। जब एसपी ने इसका विरोध किया तो वो खुद मीटिंग से उठकर चले गए और बाहर निकलकर एसपी की शिकायत सीएम से करने की बात कहने लगे। I'll complain to the chief minister. सर हम कर लेंगे प्लीज। Their attitude is not good, और उनको जो अपना दायित्व निभाना चाहिए वो नहीं निभा रही है, और वो शायद दे रही है, गलत काम कर रही है। मंत्री अनिल विज और एसपी के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब फतेहाबाद के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी।
इस बैठक में मंत्री अनिल विज के सामने कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अवैध शराब की बिक्री होती है और बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस उन शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर मंत्री अनिल विज ने इन लोगों के सामने ही पुलिस को फटकारना शुरू कर दिया। काम कर रही है तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे करे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम बंद तो रोकना। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने तुम्हें रोक रहा हूँ? आप क्यों आ रहे हो? नहीं सर, ये गलत बात आप। एसपी संगीता कालिया की सफाई से मंत्री जी भड़क गए और लोगों के सामने ही उन्होंने एसपी को वहां से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। तो आपने देखा कि कल क्या हुआ था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की आईपीएस अधिकारी से तू मैं करने पर विपक्ष ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। ये कई हमारे नेता और चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो बहुत अहंकार में चले जाते हैं। सिर्फ चुन के आना केवल आपको एक सेवा करने का मौका देता है। हम लोग कोई राजा महाराजा नहीं हैं। लोग हमें अपना सेवक के रूप में सरकार में भेजते हैं और कभी कभी हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों के साथ हमारा विरोध हो तो उसको भी एक सभ्य तरीके से आप सामने प्रस्तुत कर सकें। असभ्य तरीके से व्यवहार करना शोभा नहीं देता। प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारियों के साथ किसी मंत्री को इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं खट्टर जी से भी और मोदी जी से भी चाहूंगा कि ऐसे मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करें। जिस प्रकार एक मंत्री ने एक युवा आईपीएस अफसर के साथ स्पष्टतया बदसलूकी की, अनर्गल बातें कहीं, सार्वजनिक तौर पे कहीं, वह एक बार पुनः स्थापित करता है कि कैसे तमाम राजनेता अपनी सत्ता के गुरूर में अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और मैं उस महिला आईपीएस अफसर को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने उस पद की गरिमा भी रखी। मुझे उम्मीद है कि इस महिला अफसर से सीख लेते हुए और भी अफसर अपनी डिग्निटी, अपनी मर्यादा को कायम रखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ नेताओं से भी मेरा निवेदन होगा कि इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपनी सत्ता का जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है गलत रूप से, उससे बचेंगे। तो आपको बता दें, आईपीएस अफसर संगीता कालिया के साथ स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के अनिल विज का ये झगड़ा कल बैठक के दौरान सामने आया। संगीता कालिया 2009 की बैच की आईपीएस है। टेनिस खिलाड़ी संगीता को बेहद सख्त अफसर के तौर पर जाना जाता है, जिनसे झगड़ा हुआ स्वास्थ्य मंत्री का।